हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें मौसा ज्ञात करना है। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इससे पहले 2 क्वेश्चन करवाए गए हैं, उसको देखना। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें कि सबसे पहले पता लगाते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना। तो जो बड़ा होगा उसको बी मानेंगे, जो छोटा होगा उसको ए मानेंगे, सॉरी, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। तो यहाँ पे 867 है वो ग्रेटर है किससे, 255 से, इसलिए जो बी होगा वो होगा 255 और ए होगा वो होगा 867। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे देखना, इधर डिवीजन हम करते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ही करना होता है, इसको छोड़ना नहीं है। तो 867 को हम अंदर कर देंगे, है ना, और बाहर कर देंगे किसको, 255 को। अब डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं 855 के आसपास जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम 3 बार में क्या होता है, अपने मन में गुणा करके फिट करेंगे। 2 15 का 5, 15 16 का 6, हासिल 1, 2 3 6 1 7, यही होगा, क्योंकि 4 बार करने पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 3 बार में कितना, 765। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। हमें पता है कि अब जो भी शेष आता है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, उसको हम लोग डिवाइजर बना देते हैं, है ना, डिवाइजर बनाएंगे। इसको डिविडेंट, इसको उठा के यहाँ लाएंगे 255 को, और फिर से देखेंगे इसके आसपास जाने की। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में जाएगा कितना, तो हो जाएगा 204, सीधा सीधा दिख रहा है, तो हो जाएगा 1 5, है ना, और ये हो जाएगा 0, तो ये छोड़ो, 0 तो कोई आगे का मतलब नहीं है। अब 102 को इधर उठा लाओ, तो 102 इसमें डाल दो, तो कितना हो जाएगा 55, 51 दूना हो जाता है 102, है ना, और ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ईडीएल के फॉर्मेट में लिख देना है, और जब तक भाग दिया जाता है तब तक 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाए भाग देने पर तो जो बी होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो ध्यान देते हैं, हम लिखेंगे यूडीएल से, यूडीएल नहीं बल्कि ईडीएल से लिखेंगे, ईडीएल से, ईडीएल से। देखो आप ये भी लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बात एक ही है, ये शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हमने बोला जितना बार भाग दिया गया है उतना बार उसको हम फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखना, एक ये भाग देने का फॉर्मेट था ये वाला, ये वाला, तो हमने भाग किससे दिया है, 255 से भागफल 3 आया है, 867 आ गया, वो तुम्हारा भाज्य हो गया। तो इसको हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, तो लिखेंगे 255 गुणा 3 प्लस 102, और यहाँ जरूर लिखेंगे कि r इक्वल टू 102 जो 0 के बराबर नहीं है। जब तक ये काम करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब दूसरा वाला फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना, अब दोबारा भाग यहाँ पे हुआ है, नोट करना है इसको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 255 के लिए क्या लिख सकते हैं, 255 बराबर 102 गुणे 2, 102 गुणे 2, अब प्लस का कितना हुआ है यहाँ पे 51, है ना, जो आर हो गया 51 के, जो इज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर से दोबारा से करेंगे हम, अब इस वाले पार्ट में आएंगे हम, इस वाले में, तो कितना हो जाएगा 102 के लिए हम लिख देंगे, तो लिखेंगे 102 बराबर, 102 बराबर कितना हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस 0, 51 गुणे 2 प्लस का 0, और यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू 0। बस यही चाहिए, जहाँ r 0 हो जाए तो जो b होता है वही हमारा मौसा हो जाता है। तो लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा कितना 51, और यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप फर्स्ट के सारे सवाल को करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। हाँ, टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में हमें ऐसे प्रूव करने हैं, ईडीएल का प्रयोग इसमें भी होगा। ईडीएल को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे किए जाने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ईडीएल क्या कहता है। ईडीएल ये कहता है, सबसे पहले ईडीएल ये कहता है कि यहाँ पे जो होगा वो बी होगा, यहाँ पे जो होगा वो ए होगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो क्यू होगा, और इधर जो होता है वो क्या होता है आर होता है। तो जो यूक्लिड था उन्होंने एक अपना वो फॉर्मेट बना के दिया, वो बोला कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, बी क्यू प्लस का आर, है ना, और आर के लिए उन्होंने कंडीशन बताई थी कि आर हमेशा बी और 0 के बीच में होगा। तो चलो इसको हम ये करेंगे,
ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हम मान लेते हैं अपने मन से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा धनात्मक पूर्णांक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और हमने स्टार्टिंग में यह बात समझाने की कोशिश की है कि इस फॉर्मेट को देख करके हम b को खोजेंगे। जैसे पीछे वाले वीडियो में देखना, इसमें हमने बोला था 6q के रूप का हो, तो इसका मतलब bq तो ये होता है, क्योंकि यहाँ से देख लो q के साथ जो लगा रहता है उसके साथ जो गुणा में रहता है वो b को डिनोट कर रहा होता है। तो b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6, और b बराबर अगर 6 हो गया तो r जो होगा इस b से कम ही होगा। तो इसका मतलब या तो जो r होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। वैसे ही इसमें देखना 2q के रूप का है, तो इसका मतलब b का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जहां इसमें लिख देंगे जहां b बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर b बराबर 2 है तो जो r होगा, r कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, जो r होगा वो r होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि b जब हमें कितना है, b जब 2 है तो r हमेशा b और 0 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ईडीएल को प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे ईडीएल से तो ईडीएल क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r, है ना। तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, तो a हमने मान रखा है पूर्णांक, तो a बराबर, है ना, बी क्यू, b को हमने कितना मान लिया है 2q प्लस r के जगह पे सबसे पहले एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर a का मान यहाँ पे 0 रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2q केवल आएगा कि नहीं आएगा। अब r बराबर कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 1 पर, तो कितना हो जाएगा a बराबर, इसी में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो b का मान तो 2 ऑलरेडी है ही यहाँ पे, ये b का मान 2 है ही, तो यहाँ पे हो गया 2q प्लस r के जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब हमसे ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो देखना ध्यान से, एक चीज इसमें नोट करोगे, जो a का मान आया है, एक 2q आया है, एक 2q प्लस 1 आया है। अब कैसे मानोगे कौन सा विषम है कौन सा सम है। तो एक काम करो, अपने मन से q के जगह पे कोई भी पूर्णांक रख लो, क्योंकि इसमें बोला है ना, जहां q एक पूर्णांक है, q के जगह पे हम कुछ भी रख लें तो 2 से गुणा जो करेंगे तो आएगा, तो हमेशा सम ही होगा। इसका मतलब कि हमेशा कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है ना। 2q प्लस 1 अगर की बात करें तो ये हमेशा विषम को डिनोट करेगा। जैसे मान लो अगर हम इस q के जगह पे 1 रख लें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 तो 2 आ गया, सम हो गया कि नहीं हो गया, 2 से कट जाएगा, ये सम हो जाएगा। अगर मान लो हमने 2 रख लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 4, ये भी इवन हो गया। इसका मतलब हम कोई भी नंबर रखेंगे इस वाले में तो हमेशा इवन आएगा, और इसमें जब भी रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। तो फाइनली हम लोग प्रूव कर चुके हैं ये चीज। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये बात हो गया प्रूफ। ये इतना इजी है, ईडीएल जिसको लगाना आता हो सेकंडों में हो जाता है, कुछ नहीं करना इसमें। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखो सबसे पहले हम मानते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, हम अपने मन से मान लेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। और देखना है यहाँ पे फिर वही बात, b को खोजना सीखो। अगर b इसमें से पकड़ लिए तो r निकाल के रख दो। हमें पता है कि 4q प्लस 1, इसका मतलब b का काम कर रहा है ये 4,
तो जब 4b का काम कर रहा है तो r हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 से तो ज्यादा हो नहीं सकता। तो हम लिखेंगे जहां, इसी में आगे बढ़ा देंगे, जहां b बराबर 4 है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, अब लिखेंगे हम ईडीएल से, इसलिए ईडीएल से, तो ईडीएल क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। अब देखना हमने b खोज लिया, कितना, b को 4 खोज लिया, तो फाइनली हो जाएगा a बराबर 4q प्लस का r। अब हमने ये बोला कि r की वैल्यू हमें 3 वैल्यू पता है, 0 1 2 3, बारी बारी से रखेंगे और निकाल के रख देंगे। तो लिखेंगे r बराबर, लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 1 पर, तो देखते हैं a बराबर क्या होता है, यहाँ पे 4q प्लस 0 हो जाएगा, सॉरी 0 पे सबसे पहले रखेंगे ना, तो 0 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q। ओके, अब लिखेंगे r बराबर 2 पर, 1 पर, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, है ना, यहाँ पे कहाँ हमने किया हुआ है, यहाँ पे इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लो, r बराबर 2 की, इससे ऊपर मान लो इसको ना 2q प्लस का r, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं r बराबर 1 पर, हम समीकरण 1 में ही वैल्यू को रख रहे हैं, तो 4q अब प्लस r के जगह पे हम 1 रख रहे हैं अब यहाँ पे, तो 4q प्लस 1। ठीक है, और क्या रखना है हमें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी 2 भी रखना है, 3 भी रखना है, रखते हैं। तो लिखेंगे r बराबर 2 पर, तो r बराबर 2 पर रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखना 4q प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, अब r बराबर 3 पर देख लेते हैं, तो r बराबर 3 पर, तो a बराबर 4q प्लस का कितना हो जाएगा 3। ओके, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि r का मान हमारा 0 1 2 3 4 ही है, करेक्ट है। अब हमसे ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। हम एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम इस 6q में से +1 +3 और +5 को हटा दें जो कि अपने आप में विषम है, तो क्या 6q का वैल्यू क्या होगी, जहां q एक पूर्णांक है, ध्यान देना इधर, अगर 6q की वैल्यू हम निकाल लें, मान लो हम q बराबर 1 ले रहे हैं, तो देखना 6 गुणा 1 कितना हो रहा है 6, अगर q बराबर 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। अगर q बराबर हम 3 ले लें तो 6 गुणा 3 18, इसका मतलब q का किसी भी मान पर ये 6q का जो सीरीज है ये सम हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लो तुम, विषम आएगा, कितना हो जाएगा, देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, सॉरी 6q में समझा दिए, बात वही है यहाँ भी, यहाँ देख लो 4q प्लस 1 में, 4q प्लस 3 में, तो 4q प्लस 1 में देखना, तो 4q प्लस 1 है ना, पहले 4q में 4q प्लस 1 में रख के देखो, तो 4, मान लो q बराबर हमने 1 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 1 जब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 क्या है, ऑड है कि नहीं है, विषम है, क्योंकि ये 2 से तो कटता नहीं है। अगर मान लो q बराबर हमने 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखना q बराबर 2 ले लिया तो 4 गुणे 2, अब प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, तो 4 दूना 8 1 9, ये भी हो गया ऑड, है ना। तो इसमें अब ये बताओ, खोजना है इसमें कि कौन कौन विषम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान देना विषम को कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा, 4q तो नहीं करेगा क्योंकि q के जगह पे कुछ भी रखोगे तो ये सम ही आएगा, ये तो नहीं होगा, ये 1 वाला और 3 वाला, ध्यान देना 1 वाला और 3 वाला जो होगा ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, और यही हमें शायद सिद्ध भी करना है कि 4q प्लस 1 के रूप में, अब 4q प्लस 3 के रूप में एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, और यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है, q की जगह पे कुछ भी रख के हम वेरीफाई कर सकते हैं और ये चीजें बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और ये बात हो गई प्रूफ, कुछ नहीं करना है इसमें, वेरी सिंपल।
अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, हम अपने मन से मान लेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और हमें यहाँ से क्लियर ही दिख रहा है कि q के साथ जो रहता है वो b होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b का मान 6 है, तो लिखेंगे जहाँ b बराबर 6 है। इसलिए r जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम लिखेंगे EDL से हम लिखेंगे तो हो जाएगा a बराबर BQ प्लस का r होता है। और ध्यान देना, जैसे ही a बराबर b का मान तो हमने खोज लिया 6, तो हो जाएगा 6q प्लस r, समीकरण 1 कर लो। उसके बाद से r का बारी बारी से मान इसमें हम रखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले r बराबर 0 पर, तो r बराबर 0 पर a का मान कितना हो जाएगा, 6q प्लस 0, फाइनली हो जाएगा 6q। r बराबर 1 पर देखते हैं, r बराबर 1 पर, तो a बराबर हो जाएगा, देखना समीकरण 1 में ही हम वैल्यू को रख रहे होते हैं सबको, 6q प्लस 1 है ना। फिर r बराबर 2 पर, तो हो जाएगा 6q प्लस का 2। फिर हो जाएगा r बराबर 3 पर, ऐसे ही करना है इसमें, r बराबर 3 पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस का 3, और r बराबर 4 पर और r बराबर 5 तक ऐसे ही कर लेंगे। तो r बराबर 4 पर देखते हैं, है ना, r बराबर 4 पर, तो हो जाएगा a = 6q प्लस का 4, एंड आगे वैसे ही r बराबर 5 पर, तो हो जाएगा a = 6q प्लस का 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि इसमें जितने भी आए हैं कौन सम को रिप्रेजेंट करेगा, कौन विषम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका सिंपल तरीका है, देखना सवाल में ये बोल दिया है यहाँ q एक पूर्णांक है, मतलब q की जगह पे कुछ भी रख के हम चेक कर सकते हैं कि कौन विषम दे रहा है, कौन सम दे रहा है। सबसे सिंपल बात यह है कि जिसमें विषम संख्या जोड़ी जाए ना वो विषम में आएगा, और जिसमें सम संख्या जोड़ी जाए वो सम आएगा। सबसे सिंपल तरीका तो ये है। तो देखना विषम किसमें जुड़ रहा है, 1 में जुड़ रहा है, और 3 में जुड़ रहा है, और किस में जुड़ रहा है, 5 में। तो ये जो तीनों होंगी, ये तीनों के तीनों विषम को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर इसी सवाल में तुमसे बोल दिया जाता है ये सिद्ध करो कि तुमसे ये कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को कोई सम संख्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आराम से यहाँ दिख रहा है कि 6q प्लस 4, 6q प्लस 2 और 6q जो है ये किसी सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि विषम संख्या को कौन सा रिप्रेजेंट करेगी, तो हमें पता है कि 6q तो सब में कॉमन है, 6q में q की जगह पे कुछ भी रखेंगे बात बराबर आएगा। तो देखना विषम कहाँ कहाँ जुड़ा है, 1 में जुड़ा है, 3 विषम है और 5 विषम है, इस वजह से ये विषम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पता लगा लिया कि विषम को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, +1, +3 और +5। तो हम कहेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो सवाल में बोल रहा है, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। EDL लगाना आना चाहिए, इसमें बहुत सिंपल है इसको करना, ठीक है, हैंड्स प्रूफ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ठीक है। हाँ, टाइप 3 के क्वेश्चन को देखते हैं हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए। टाइप 3 के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EDL का प्रयोग करेंगे, है ना, EDL का प्रयोग करेंगे। उससे पहले EDL का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ध्यान देना, हमें ये पता होना चाहिए EDL के प्रयोग में, ये बात बार बार हम बता रहे हैं, ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है, और नीचे रिमाइंडर होता है R। ये फॉर्मेट है, और यूक्लिड ने ये बताया कि A बराबर होता है BQ प्लस का R, है ना, ये बात बताया था। हमें इसमें क्या करना है, ध्यान देना, बोल रहा है कि सबसे पहले किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक A है, माना धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक A है ना, और देखना इसमें सब में 3m ऐसा करके लिख रहा है, इसका मतलब जो B होगा वो 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जहां B = 3 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि R जो होगा वो 3 से कम होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले
ईडीएल से चलते हैं फटाफट से। तो ईडीएल क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस का आर होता है। तो ए बराबर बी का मान हमने 3 खोज लिया है, तो 3q अब प्लस का आर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, बारी बारी आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं आर बराबर 0 पर, तो देखना ध्यान से, ए बराबर 3q अब प्लस 0 रख देंगे आर के जगह पे सबसे पहले, तो हो जाएगा केवल 3q। ओके, अब लिखते हैं आर बराबर 1 पर, तो ए बराबर हो जाएगा 3q और आर के जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब आर बराबर 2 पर चलते हैं फटाफट से, तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 2। अगर इतना हो गया तो इसके बाद बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब सबसे पहले जो ये समीकरण हमने निकाल लिया है यहाँ पे हमने, इसको अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना। तो अब लिखेंगे पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग। तो सबसे पहले हम बारी बारी से वर्ग करेंगे। पहला वाला कौन सा है, ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसका हम सबका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे बारी बारी से। तो वर्ग करते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 3q का हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है ये कि 9q स्क्वायर को 3m के रूप में हमें बदल देना है, तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर को हम 3m के रूप में बदलेंगे। तो देखना थोड़ा आगे इसको बढ़ाते हैं, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, गुणा करने पर 9 हो जाएगा। हमें चाहिए किस रूप में, 3m के रूप में। इसका मतलब इतना को अगर हम m मान लें तो 3m के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि यहाँ पे m बराबर 3q स्क्वायर मान लेंगे, है ना, तो हो जाएगा 3m के रूप में हो गया, इसका वर्ग हो गया। अब दूसरा में आ जाते हैं फटाफट से, हम दूसरा में आते हैं 3q प्लस 1 पे आते हैं। तो 3q का वर्ग, 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे हम। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम। देखो वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर a स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू बी का मान 1 अब प्लस का b स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का 1। और इसको हमें किस रूप में बदलना है, ध्यान देना, हमें इसको बदलना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो एक काम करते हैं, हम 3m प्लस 1 के रूप में इसको बदलने के लिए हम इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेते हैं। तो 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा कितना, 3q स्क्वायर अब प्लस का 2q, है ना, अब प्लस का 1। अगर हम इतना को m मान लें, ध्यान देना, अगर इतना को m मान लें तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ यदि m बराबर 3q स्क्वायर अब प्लस का 2q, तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, है ना। तो हो जाएगा 3m, है ना, अब प्लस का 1, 3m के प्लस 1। अब ये बोलोगे कि इसका भी वर्ग करिए, इसका भी करेंगे तब भी आएगा, बात बराबर है, चीज़ें वही है। तो अब इधर कर लो, या दो चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो फिर वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इसका भी होल स्क्वायर कर लोगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 के रूप में, ये भी इस रूप में ही आएगा, 3m प्लस 1 के रूप में ही आ जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा।